बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने शिक्षा सुधार को लेकर 1 हफ्ते का कार्यक्रम किया। शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार, और इसे लेकर पूरे प्रदेश में लोगों के बीच गए पार्टी के नेता कार्यकर्ता, अलग जगाई और लोगों को बताया कि शिक्षा के बिना अब काम चलने वाला नहीं। और ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, निकम्मी है, बेहिस है, शिक्षा से इसे कोई मतलब नहीं, बच्चों को जाहिल रखना चाहती है ताकि बच्चे पढ़ लिख कर इस सरकार की नाकामी, बेहिसी, संवेदनहीनता को पर कोई सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न करें। बादब बामुलाहजा में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। रोका जा रहा है तो हम उस तरह की स्थिति नहीं लाएंगे। प्रशासन को हम जो बता रहे हैं जबरदस्ती हम नहीं करेंगे, लेकिन इससे सीधा स्पष्ट है कि जो लोग भी शासन प्रशासन में हैं उनकी मंशा है कि गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़े, क्योंकि शिक्षा सुधार को लेकर हमारा कार्यक्रम है और कोई इस रूप में कार्यक्रम नहीं है कि उसके लिए इनको रोकना चाहिए था। हम राजभवन भी जाने की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ से हम जाएंगे और भगवान बुद्ध का जो स्मृति पार्क है वहाँ हम खत्म करेंगे। हम कहीं सरकारी कार्यालय की ओर नहीं जा रहे हैं, हम कोई डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं, फिर भी लोग रोक रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनके बाल बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको चिंता नहीं है शिक्षा की, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनके लिए सरकारी विद्यालय ही एकमात्र उपाय है, वहाँ पढ़ाई लिखाई नाम की चीज नहीं है। इसलिए हमारा आंदोलन भले अभी रोक देंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम तो अब चुनाव आ ही रहा है, अब जनता के बीच में सीधे जाएंगे और जनता से कहेंगे कि शिक्षा सुधार को आप बटन दबाने का पहला आधार बनाइए। सर, गांधी मैदान को भी बंद कर दिया गया था, आप माल्यार्पण करने वाले थे, गांधी मैदान भी बंद था। हाँ, तो इस तरह का रवैया चल ही रहा है। इसलिए आपने देखा कि रघुवंश बाबू की तस्वीर एक गाड़ी पर रखकर माल्यार्पण करना पड़ा हम लोगों को, वरना हम लोग अंदर जाकर के उनकी तस्वीर पर भी माल्यार्पण करते और गांधी जी की तस्वीर पर भी माल्यार्पण करते। यह हमारा कार्यक्रम है। रघुवंश बाबू के निधन से कितनी क्षति हुई है बिहार की राजनीति? बिहार की राजनीति को जितनी क्षति हुई है उसकी भरपाई तत्काल नहीं संभव है। बहुत बड़ी क्षति हुई है, किसी एक पार्टी गठबंधन की क्षति नहीं, पूरे बिहार की क्षति हुई है। एक खास किस्म की राजनीति करते थे रघुवंश साहब, उस तरह की राजनीति अंतिम कड़ी के रूप में थे। अब उनके जाने के बाद उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। सर, आपके समर्थक बहुत उत्साहित है और 50 सीटों की मांग करें कि चुनाव लड़नी चाहिए पार्टी। नहीं, वो तो एक अलग सवाल है, अलग सवाल है कितनी सीटों की बात वहाँ। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर देखा जा रहा है कि आपके अभी रैली में कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं। देखिए, माफ कीजिएगा, व्यवहारिक कठिनाई होती है। आप लोग भी मीडिया के बंधु हमारे सामने खड़े हैं, आप लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे उनका आपके ऊपर, लेकिन व्यवहारिक कठिनाई होती है। शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार 1 हफ्ते तक बिहार के हर जिला पर, प्रखंड स्तर पर इसे चलाया गया और इसका अंत पटना में शिक्षा सुधार यात्रा के तहत होना था, हुआ भी, लेकिन सरकार के तानाशाही रवैये की वजह से पुलिस ने इसे कुछ फरलांग की दूरी के बाद ही इसे रोक दिया। तय कार्यक्रम ये था कि गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद गांधी मैदान से ये शिक्षा सुधार यात्रा शुरू होती और बुद्ध स्मारक पार्क पे जाके खत्म होती। 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है, 2 किलोमीटर के आसपास, डाक बंगला चौराहा होते हुए। लेकिन पुलिस ने इसे बस गांधी मैदान के पास ही इसे रोक लिया, उसे आगे बढ़ने को नहीं किया गया। क्यों? इसकी वजह न पुलिस के पास थी न प्रशासन के पास थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने बार बार ये बताने की कोशिश की कि यात्रा शांतिपूर्वक जाएगा, कहीं कोई होदंग नहीं होगा, कहीं कोई हंगामा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग भी वहां पहुंचे थे
जितने भी कार्यकर्ता नेता थे वो शिक्षा सुधार को लेकर एक मौन प्रदर्शन करने वाले थे। उनके हाथों में शिक्षा को लेकर तख्तियां थी, शिक्षा को लेकर बैनर थे और प्रदेश के कई हिस्सों से आए थे। ये ठीक है कि कोरोना काल है, लेकिन ये प्रदर्शन सारी एहतियातों के साथ पार्टी ने इसका एहतियात रखा था कि लोग शारीरिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा जा रहा है उसका पालन करें, और उस पालन करते हुए एक शांतिपूर्वक मौन जुलूस जाके शहीद वहां पार्क पे खत्म हो। लेकिन पुलिस ने इसे करने नहीं दिया। जाहिर है कि बिहार सरकार नहीं चाहती। 2017 से शिक्षा सुधार पे लगातार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी काम कर रही है। लाठियां भी बरसाई हैं बिहार की पुलिस ने, नीतीश कुमार की सरकार ने। न केंद्रीय स्कूल के खोलने में दिलचस्पी ली, न स्कूलों के स्तर को सुधारने में ली, न उर्दू टीचरों की बहाली में ली, न शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाने में वृद्धि ली। और संवेदनहीन तो इतनी है ये सरकार, और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनकी अंतरात्मा तो शिक्षकों की बदहाली और बेहाली पर भी जागती नहीं है। जब सत्ता में परिवर्तन करना होता है, जब भाजपा की गोद में जाना होता है तो उनकी अंतरात्मा जागती है, लेकिन 40, 45, 50 शिक्षकों की मौत हो जाती है और उनकी अंतरात्मा जागती नहीं। इतना बेरहम और क्रूर मुख्यमंत्री शायद ही बिहार को में इतिहास में देखा गया। तो गांधी मैदान तक में ये शिक्षा द्वार यात्रा गांधी मैदान में चंद कदम से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने वहां अपनी बातें रखी। जो बातें सुनने समझने के लिए है, क्योंकि शिक्षा स्कूल खास कर सरकारी स्कूलों में शिक्षा बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री भले अपनी पीठ थपथपा लें, साइकिल, वजीफा या पोशाक बांटकर, लेकिन शिक्षा किताबें समय से मिलने पर बच्चों को मिल सकती है। और जिन सरकारी स्कूलों की बात की लड़ाई, जिन सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था को लेकर उपेंद्र कुशवाहा सड़कों पर उतरे हैं, उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बड़े घरानों के बच्चे नहीं हैं, बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, गरीब, सवर्ण, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। और सरकार नहीं चाहती है, उसकी मंशा नहीं है, उसकी नीयत नहीं है कि ये बच्चे पढ़ लिख कर नवाब बने। वो तो बस चाहती है कि खेलते कूदते रहें और खेल कूद कर खराब बने। और उनके जो परिजन है उनको दुख सहने की भगवान ताकत दे, इस बात की कामना करते हैं कि हम सब लोग अपने कार्यक्रम के स्वरूप को थोड़ा चेंज करेंगे। आप सब लोग से आग्रह है, नारा नहीं लगेगा, कोई नारा नहीं लगेगा, पर हम लोग फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उनके प्रति। और उसके बाद बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मौन रहकर हम लोग यहाँ से आगे के चौराहा तक चलेंगे। तो इस रूप में हमारे कार्यक्रम में थोड़ा संशोधन कर सकता है। सब लोगों से आग्रह है कि कोई आदमी नारा नहीं लगाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से और दुनिया में आपाधापी नहीं करेंगे। सब लोग शांतिपूर्वक चलेंगे। अपने हाथ में आपकी जो मांगे थे उससे संबंधित जो प्रोजेक्ट या कार्ड है उसको रखिए, नारा नहीं लगाना है, रहेगा, कार्डबोर्ड रहेगा, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हमारी यात्रा होगी। तो अभी हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। उनके पहले उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके उपरांत माला चढ़ाने के उपरांत जहाँ जो लोग हैं खड़े रहेंगे, 1 मिनट का हम मौन रखेंगे और उसके बाद फिर शांतिपूर्वक मौन के साथ ही हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे।
एक मिनट रुक जाइए। अरे यार क्या कर रहे हो? हटिए, मना करे सर, मना करे हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा का प्रारंभ करेंगे और रघुवंश रामू के प्रति हमेशा इन्होंने आवाज उठाई। हम लोग भी उसी काम में लगे हुए हैं। शिक्षा सुधार का जो हमारा कार्यक्रम है, जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, जिनको न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है, उनको न्याय मिले, इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जो भी लोग हैं गांव में रहने वाले गरीब लोग, उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी होगी। सरकारी संस्थाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी तो गरीब घर के बच्चों का सपना साकार हो पाएगा। रघुवंश साहब यही चाहते थे, गरीब घर के लोगों को भी मौका मिले, उनके बाल बच्चों को भी मौका मिले, ताकि उनके बाल बच्चा जो उनके मन में ललक है कि हमारा बाल बच्चा भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, बड़ा इंसान बने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके मन का सपना साकार नहीं होता है क्योंकि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए गरीब लोग जीवत है, प्राइवेट जिनके पास पैसा है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं, दलित समाज के, पिछड़े अति पिछड़े समाज के या किसी जाति धर्म के बच्चे जो गरीब घर से आते हैं, उनके लिए वही सरकारी विद्यालय, वही सरकारी महाविद्यालय है जो आज दुर्दशा के शिकार है। इन विद्यालयों में, महाविद्यालयों में टीचर का घोर अभाव है, पढ़ाई लिखाई का कोई वातावरण नहीं है। हर तरफ से उस स्थिति में परिवर्तन हम चाहते हैं और जब तक शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक बिहार के विकास की बात बेमानी है। इसलिए वंचितों को न्याय दिलाने के लिए आज रोजगार की बात हम करते हैं। रोजगार भी नौजवानों को तभी मिलेगा जब अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था होगी। तो सरकारी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो। हम लोगों का संघर्ष निरंतर इन बातों को लेकर चल रहा है। हमने कुछ सुझाव, हमारा सुझाव लंबित है, लेकिन हमारे सुझावों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम अब वर्तमान सरकार से मांग लेकर आज मेरी तरफ पर उतरे हैं। हम सड़क पर उतरने को विवश हुए हैं। चुनाव का समय है। हम आम जनता से अपील और आग्रह करने के लिए आज सड़क पर शिक्षा सुधार की मांग को लेकर उतर रहे हैं, ताकि आम लोग इस बार चुनाव में शिक्षा को, शिक्षा जैसा जो महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय को लोग आज बहस के केंद्र में ला दे। लोग वोट डालने से पहले जब जाए मशीन पर बटन दबाने, उससे पहले अपने बाल बच्चा के भविष्य को ध्यान में लाए और शिक्षा को वोट डालने का पहला आधार बनाए। सब लोगों से, लोगों के बीच में वातावरण इस तरह काम निर्मित करना चाहते हैं, इसलिए हमारा कार्यक्रम है, लेकिन संयोजित रूप से हमारा कार्यक्रम चलेगा। हम नारा नहीं लगाएंगे, मौन रहकर यहाँ से हम संस्कार करेंगे। कोई आदमी आपाधापी नहीं करना है, शांतिपूर्वक सब लोगों को चलना है। आप सब लोगों से आग्रह करते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पीछे हटाइए, सर के प्रति कोई नहीं सटेंगे। सब लोगों से निवेदन है कि सर नहीं सटेंगे। शिक्षा की व्यवस्था कैसे
व्यवहारिक कठिनाई इसकी वजह से रघुवंश बाबू चले गए हैं, रघुवंश बाबू के लिए तो सब